अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अब हम फार्मूला बना लेते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके में क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अब मैं सबसे पहले इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बना देता हूं इधर। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, डू या डज लगाना होगा। फिर डू या डज लगाने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसका फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज लगाएंगे, फिर इसके बाद या सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरह हम डू या डज को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम इस फार्मूले को देखकर सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस हम इस तरह बनाएंगे कि पहला सेंटेंस से पहली एग्जांपल ये है कि आप क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो डू यू प्ले द क्रिकेट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज पहले सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आया हो तो उससे पहले हम डू लगाएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट आया हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर सिंगुलर नॉन होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, डज। अगर इनमें से कोई एक इधर ही आया हो सब्जेक्ट की जगह पर, शी आया हो, इट आया या सिंगल नॉन आया, तो हम उसके साथ पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज लगाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, डू 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 फिर किसके साथ लगाएंगे ये आपको बता दूं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास दे हुआ, यू हुआ, वी या प्लूरल नॉन हुआ, नो, दे वी यू, आई वी इसके साथ। ठीक है, तो या दे वी यू या पर आई या प्लूरल नॉन इस सब्जेक्ट जगह पर आया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, डू लाजमा लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो पहले एग्जांपल इस तरह के, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको किस तरह बनाएंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, डू। ठीक है, यू इधर देखो डू, इसलिए मैंने इनके साथ क्या लिखा, डू लिखा, क्योंकि इनके साथ सानों के साथ क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डू लगेगा। और फॉर्मूले में भी मैंने इसी तरह बताया कि डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डू लगेगा। अब मेरे पास सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बनाऊंगा, डू यू प्ले द क्रिकेट, डू यू प्ले द क्रिकेट। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैंने कहा डू या डज लगाएंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। और मैं और बनाता हूँ, क्या वो वहां रहती है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, क्या वो वहां रहती है, दूसरा सेंटेंस। तो इसके लिए क्या वो लड़की है, तो इसके लिए हम शी से पहले क्या लगाएंगे, शी हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, तो डज शी
live there, does she live there, तो ये मेरे पास आ जाएगा। क्या वो वहां रहती है? तो मैं स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।